अगर आप चाहते हैं आप सुरक्षित वापस अपने घर पहुंचे तो कुछ नियमों का करें पालन, जिससे दुर्घटनाओं से भी बचें और अपने साथ साथ दूसरों को भी रखें सुरक्षित। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती है। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है। लगातार श्रावस्ती जनपद के नेशनल हाईवे 730 के अलावा अन्य जगहों पर भी सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा मामला नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती इलाके के बेलहा भट्टे के पास का है, जहां पर ट्रैक्टर ट्राली ने 3 साल के बच्चे को कुचल दिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह की लगातार सड़क हादसे श्रावस्ती जनपद से सामने आ रहे हैं। इन हादसों से अगर आपको बचना है तो आपको यातायात नियमों का पालन करना होगा। सड़क पर निकलते ही आप अगर यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा कुछ सावधानियां बरतेंगे तो आप खुद सुरक्षित रहेंगे तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। ऐसे ही कुछ टिप्स आज हमारे साथ यातायात प्रभारी मोहम्मद शमीम हैं जो आपको देंगे। इनकी अगर कुछ बातों पर गौर कर लिया जाए तो सड़क हादसे रुक सकते हैं और लोग सुरक्षित रह सकते हैं। श्रावस्ती जनपद में लगातार यातायात विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। नेशनल हाईवे 730 की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। इन सड़क हादसों को कैसे कम किया जाए, इसके लिए प्रशासन लगातार कटिबद्ध है और यहाँ पर आज एक मशीन भी लगाई गई है। इस मशीन के माध्यम से लोगों की चेकिंग की जा रही है कि वाहन की स्पीड क्या है, ये आखिरकार मशीन क्या है, इससे कैसे आप लोग काम करते हैं। इसके बारे में हम इनके जो यातायात के प्रभारी हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मशीन कैसे काम करती है और इसके अलावा सड़क सुरक्षा के लिए और क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है। सड़क हादसे जो लगातार श्रावस्ती में बढ़ते जा रहे हैं, इनको रोकने के लिए क्या क्या कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। सर जी, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपनिरीक्षक यातायात मोहम्मद शमीम है। इस समय आप प्रभारी हैं, लगातार आप कार्य कर रहे हैं। कल आपने फूल भी दिया था, क्या उद्देश्य था फूल देने का? सिर्फ यही था कि जो गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ ना करें और पूरे साल और जब तक गाड़ी पे बैठें बगैर हेलमेट, बगैर सीट बेल्ट, बगैर लाइसेंस गाड़ी के ऊपर न बैठें और हमेशा जो है नियमों का पालन करें, नियमों का उल्लंघन करें, खुद सुरक्षित रहें और अपने परिवार के लिए भी ये संदेश दें कि हम जो गलती कर रहे हैं आपसे न हो, और परिवार भी अपने बच्चों, घर के लोगों को भी बताएं, घर के लोग भी बताएं अगर कोई सीनियर गलती कर रहा है तो आप भी ये गलती न करेंगे। मैं तो बच्चों से भी कहता हूं कि अगर आपके पापा गलती कर रहे हैं तो आप उनके गाड़ी के आगे खड़े हो जाओ, तो अपने लिए नहीं हमारे लिए पापा जो है हेलमेट लगाओ, अपने लिए नहीं हमारे लिए सीट बेल्ट लगाओ। यही संदेश कहीं ना कहीं यातायात नियम का पालन करेंगे तो वो भी सुरक्षित रहेंगे, परिवार भी सुरक्षित है। बिल्कुल। देखिए, हम लोग तो जैसे ट्रेन चलती है, ट्रेन का जो इंजन होता है वो 10-12 डिब्बे जो खींचता है, आज परिवार का मुखिया वो इंजन, अगर इंजन को कुछ हो गया तो डिब्बे अपने आप तो चलेंगे नहीं। इसलिए इंजन को दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए संदेश है कि जो भी घर का मुखिया हो वो खुद जो है पालन करे और घर के जो और अन्य सदस्य उनके लिए भी वो निर्देश दे कि नहीं, बगैर हेलमेट के घर से नहीं निकलेंगे, बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाएंगे। अगर आज आप एक मशीन लगाए हैं, कैमरे टाइप की मशीन है, इस मशीन का आखिरकार क्या उद्देश्य है, इससे आप कैसे काम करते हैं? ये लेजर स्पीड गन है जिसको हम लोग जो है स्पीड रडार भी कहते हैं अपनी भाषा में। ये एनएच पे जो लोग ओवर स्पीड में चलते हैं उस पर कार्रवाई की जाती है, उनको बताया भी जाता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड है, आप स्पीड को अपने कंट्रोल में करिए। इससे हादसे बहुत हो रहे हैं, खासकर हमारा ये नेशनल हाईवे 730, इस पर पिछले वर्ष के 2 महीनों में बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएँ हुई हैं। तो उसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि आप अपनी जो है स्पीड को नियंत्रित करिए, नहीं तो आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी जो एमडीएफ के तहत आती है। अगर दादा इसमें क्या वाहन की लिमिट क्या होती है, कितने जगह पर चलाएं तो उनका उतना चालान हो, इससे ज़्यादा कैसे आप लोग जानते हैं? कि सीमा क्या है, सब जो उसकी सीमा क्या है? जो छोटी गाड़ियाँ हैं 4 चक्के की, वो 80 किलोमीटर घंटे की जो स्पीड से ज़्यादा, जो बाइक है वो 60 से नहीं ऊपर जा सकते हैं। जो बड़े वाहन है 50 किलोमीटर से ऊपर चलेंगे तो उनके खिलाफ एमडीएफ के तहत कार्रवाई। तो इस मशीन से कैसे आप निर्धारित करते हैं कि चल रहा है? ये हमारी मशीन है, हम इसको ट्रेस करते हैं और जो गाड़ी स्पीड में आती है उसको हम अपने रडार पे लेते हैं और रडार पे लेते हैं। हमारा ये साइड में जो ब्लूटूथ है उसी पे मैं इसको ला के रोक देते हैं और फिर उनको रोक के दिखाते हैं कि देखिए आपकी गाड़ी का ये नंबर है और इस नंबर पे ये इतनी स्पीड पे गाड़ी निकली है, तो वहीं चालान हो जाएगा। वहीं पे भी चालान हो जाएगा।
अच्छा, और लगातार यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं। अभी आपके सामने देखा गया टेम्पू है, बैटरी रिक्शा है, जिसमें 8 से 9 सवारी भरी होगी। इनको कैसे समझाते हैं? लगातार कोहरे का प्रकोप पड़ रहा है, रिफ्लेक्टर आप लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें हम बता दे रहे हैं जो हमारे सुनने वाले हैं आपके माध्यम से, कि कुछ गलतियां जो हो रही हैं अगर हम उसको ना करें। जैसे एक ड्राइवर की कंडीशन होती है, जिसमें नींद, थकान, नशा, तेज रफ्तार। अगर हम थके हुए हैं, गाड़ी पे बैठेंगे तो हमें नींद आएगी। अगर हम नशा करके चला रहे गाड़ी तो हमारा आधा सेंस काम करेगा, आधा नहीं करेगा, तभी दुर्घटना होगी। और अगर हम अपनी स्पीड से आगे निकलेंगे, ओवर स्पीड में जाएंगे, तब भी हादसा होगा। तो सबसे निवेदन है कि इन चीज़ों से आप बचिए। अगर आपने भविष्य में ऐसा किया है तो अब दोबारा ये गलती ना करिए। पता नहीं किसके आशीर्वाद से हम बच गए, हो सकता है आगे जो है हमारे लिए रास्ता आसान ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि वाहन की कंडीशन पे आइए। जैसे वाहन हम लोग हमेशा जो है टाइम से गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं, तो उसमें अचानक ब्रेक का फेल हो जाना, एक्सीलरेटर का फेल हो जाना और गाड़ी में छोटी मोटी कमी आ जाती है। इसीलिए हम नियमित अपनी गाड़ियों की हम जाँच जो है कराते रहते हैं, और सभी को कराना चाहिए कि अचानक कोई हादसा हो तो ये कारण ना बने। तीसरी चीज़ आती है मौसम की। मौसम में आजकल सर्दी का टाइम है, कोहरा है, उसके अलावा कहीं धुंध छाया हुआ है, कहीं आपकी बारिश के बाद फिसलन है, तो हमें वहाँ भी बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी है। अगर कोहरा बहुत घना है, बेजरूरत घर से मत। इसलिए ऐसी चीज़ें हैं जो सड़क की कंडीशन है। हम चाहते हैं, देखते हैं कहीं टूटी हुई सड़कें हैं, कहीं गड्ढेदार सड़कें हैं, कहीं अंधी मोड़ है, तो वहाँ भी हमको बहुत सावधानी के साथ गाड़ी चलाना है। वहाँ हमें वही 730 वाली स्पीड पे नहीं चलना है, बहुत सावधानी से। और ये ध्यान में रख के चलना है कि हम घर पे हमारे बुजुर्ग माँ बाप हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा परिवार हमारे बारे में सोच रहा है। घर से तो निकले हैं और कब लौट के आएंगे। ज़रा से देर हो जाती है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो सभी से जो है मेरी जो सुनने वाले हैं, मेरा ये निवेदन है कि जितनी चीज़ें हमने बताई हैं इसका उल्लंघन न करें, इसके खिलाफ न जाएं। जितना बताएं उसका पालन करें। और मैं चाहूँगा कि जो बताना कि इसमें अगर आपने पालन किया तो 90% आप हादसे से बच सकते हैं। जैसा कि साफ तौर पर ये थे हमारे समीर महाजन भाई, जो लगातार लोगों को जागरूक करने में लगे हुए, रात हो या दिन हो, लगातार इस सड़कों पर निकल रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर इनके द्वारा बताए गए जो नियम हैं या कायदे कानून, उनका पालन किया जाए तो लगभग 80 से 90% हादसे रुक सकते हैं। लोगों के घरों में जो खुशियां हैं वो बरकरार रह सकती हैं। आजकल लगातार घरों यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, ये भी नहीं पता चल पाता कि आखिर कौन है। बड़ी मेहनत से उसे पता लगाया जाता है कि कौन है, तो उसके घर पर सूचना जाती है। इन हादसों से बचने के लिए इन यातायात नियमों का पालन करें, जिससे आप भी खुश रहें, आपका परिवार भी खुश रहे और देश भी खुश रहे।